बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एम कैट की प्रिपरेशन के हवाले से कि एम कैट की तैयारी कैसे करनी है। ये तमाम तर तफसीलात जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं 7 पॉइंट आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस होना। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है। स्टूडेंट में एतमाद होना चाहिए कि वो इस पेपर को पास करेगा, इसको अच्छे से इसकी तैयारी करेगा और इंशाल्लाह वो पास होगा। ये होता है कॉन्फिडेंस। और जो इससे अगला स्टेप है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा मार्क्स ले लेते हैं एफएससी में और आगे जाके एम कैट में वो फेल हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? वो सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होते हैं। उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि एफएससी में मैंने इतने मार्क्स ले लिए हैं, एम कैट तो मेरे आगे चीज़ भी नहीं है। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस और ये चीज़ उनको फेल कर देती है। वो उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता और वो उनको एक और साल लगाना पड़ जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, कॉन्फिडेंस में रहें, एतमाद में रहें और ये कभी ना सोचें कि मुझे सारा आता है, मैं हल कर लूँगा, ये तो मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है। जी हाँ, सबसे पहले बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सारा सिलेबस कवर होता है। और थोड़ा सा इंग्लिश से भी आता है, इंग्लिश को भी कवर करना पड़ता है। अगर वो ना भी पढ़ें तो उसका कोई इतना ख़ास इशू नहीं होता, वो कवर हो जाता है। आपने किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट की तैयारी पहले करनी है? जी हाँ, 3 सब्जेक्ट हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपने उसकी तैयारी करनी है जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है और आपको ऑलरेडी आता है या अच्छे से तैयार है, उसकी आपने प्रिपरेशन पहले करनी है। उसके बाद फिर आप जब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आएंगे तो आप उसी कॉन्फिडेंस से उसी लेवल को बरकरार रखेंगे जो आपको पहले आता था। और जब आपको जो थोड़ा सा टफ़ लगता है या नहीं आता या कम आता है तो उस लेवल को आप बरकरार रखेंगे और अगले सब्जेक्ट को भी आप उसी तरह से तैयार करेंगे। बुक्स को रिवाइज कैसे करना है या कितनी बार रिवाइज करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। ये चीज़ डिपेंड करती है स्टूडेंट्स के अपने माइंड पे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लिख के याद करते हैं, लिखने के बगैर उनको याद नहीं होता या अच्छे तरीके से याद नहीं होता, तो वो स्टूडेंट्स लिख के याद करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक दफ़ा रीड करते हैं उनको याद हो जाता है, तो वो स्टूडेंट एक ही दफ़ा उसको पढ़ें। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बार बार पढ़ने से उनको याद होता है। 2 या 3 दफ़ा जब तक वो ना पढ़ें तो उनको याद नहीं होता। इससे बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि कंसेप्ट्स होने चाहिए या फिर रट्टा होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंसेप्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसके साथ साथ रट्टा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखें, आप सोच रहे होंगे कि आपको मैं किस तरह का कह रहा हूँ कि रट्टा भी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, रट्टा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एम कैट एक इस तरह का टेस्ट है कि इसमें कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की माफ़ी नहीं होती। ये कुछ पॉइंट्स आप छोड़ दें या इनको मिस कर दें, तो कुछ स्टूडेंट्स को कंसेप्ट होने चाहिए और साथ साथ रट्टा भी होना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट इस तरह का है, कोई चीज़ हमें छोड़नी नहीं है। हर चीज़ हमको प्रिपेयर करनी है, हर चीज़ को हमने देखना है और हल करना है। इससे जो अगला पॉइंट है वो ये है कि रिवाइज़ करना ज़रूरी है या नहीं। जी हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई स्टूडेंट्स यही सोच के वो रिवाइज़ नहीं करते कि मैंने एफएससी में भी पेपर दिए थे, एफएससी में भी किया था और अब एक दफ़ा फिर मैंने याद कर लिया है, अब मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है और जितनी दफ़ा आप रिवाइज़ करेंगे उतनी दफ़ा आप
आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको पहले याद नहीं थे या आपसे मिस हो गए या स्किप हो गए। तो वो बार-बार आप रिवाइज़ करेंगे तो आपके जितने पॉइंट्स होते हर दफ़ा बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आपको क्लियर होंगे।